हेलो हेलो। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है या नहीं। प्लीज़ गाइस, जो भी देख रहे हैं वो हम थोड़े व्यूवर्स बढ़ने का इंतज़ार करेंगे। मोहित सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? मोहित सर, सर मेरी आवाज़ क्लियर आ पा रही है? प्लीज़। हेलो ओके सर, हम थोड़ी देर 1-2 मिनट रुक जाते हैं ताकि व्यूवर्स आ सके। ओके सॉरी, नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा वीडियो रुक चुका था, लेकिन हम फिर से स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, मैं प्रज्वल निम्बार्दे। युवाओं की आवाज़ युवा संवाद इस पेज के माध्यम से मैं आपके समक्ष आज उपस्थित हूँ मेरी बात रखने के लिए कोरोना महामारी एवं शिक्षा। मेरी आवाज़ ठीक से आ पा रही है ना? क्योंकि एक बार वीडियो रुक चुका था। प्लीज़ एक बार मुझे बता दीजिए आवाज़ आ रही है या नहीं। ठीक है सर, सबसे पहले मैं युवाओं की आवाज़ युवा संगठन इस ग्रुप के माध्यम से हमें जो युवाओं के समक्ष प्रस्तुत होने का जो चांस मिला है, उसके लिए मैं मोहित सर तथा सभी पेज के ग्रुप वासियों को, पेज के मेंबर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा, ताकि लॉकडाउन में जितने भी युवा हम घर में बैठे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म आपके ज़रिए यहाँ पे मुहैया करवाया गया। तो मैं सभी की ओर से आपका धन्यवाद करूँगा, ताकि हमें व्यक्त होने के लिए घर पे ही एक प्लेटफॉर्म आपके द्वारा दिया गया। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना एवं शिक्षा। मित्रों, आज पूरे दुनिया में कोरोना का कहर हम सब देख ही रहे हैं। कोरोना सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि जितने भी कंट्रीज़ है वर्ल्ड में, उन सभी में अपने हाथ पैर पसर रहा है। वो अपना साम्राज्य धीरे धीरे करके बढ़ा रहा है। जिस देश की मेडिकल व्यवस्था है एकदम टॉप पे थी, टॉप 5 में आती थी,
उन देशों में भी कोरोना का कहर हम देख रहे हैं। स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, रशिया, चीन, इन जैसे देशों में कोरोना की वजह से बहुत सी जानें गई है। ये जान लाखों के संख्याओं में गई है। ये सब बीमारी को मद्देनजर रखते हुए सभी देशों ने अपने अपने देशों में लॉकडाउन जारी कर दिया है। लॉकडाउन मतलब यही है कि हमें सिर्फ घर में रहना है, ताकि ये जो कोरोना नाम का वायरस है वो एक दूसरे में फैल सकता है। जैसे हम एक दूसरे के करीब आएंगे तो हो सकता है कि अगले वाले को जो कोरोना वायरस है वो हम में भी आ सकता है और हमसे हमारे फैमिली मेम्बर से और स्प्रेड हो सकता है। इसलिए इस पे कारगर तरीका यही है कि हम सब अपने ही घर में रहें और इसके फैलाव को रोकें। मित्रों, जब हम सब अपने ही घर में रहेंगे तो जाहिर सी बात है सभी तरफ सभी व्यवस्थाएं, सभी सुविधाएं बंद रहेगी। कॉलेजेस बंद है, उसके बाद ऑफिसेस सब कुछ बंद है। जो लोग नौकरियां करते हैं उनके पेमेंट्स चालू है, लेकिन जो लोग दिन का कमा कर खाने वाले थे यानी कि मजदूर लोग, आज उनकी हालत बहुत ही गंभीर है। मित्रों, जो नौकरी वाले थे उनको तो पेमेंट मिल रहा है महीने के आखिर में। उनकी ये महामारी ऐसा नहीं कि हम ऐसी महामारियाँ सिर्फ इसी बार फेस कर रहे हैं, इसके पहले भी हमारे दुनिया में बहुत सारी ये महामारियाँ आ चुकी है। तब हमारा मेडिकल का जो भी सिस्टम था वो इतना अग्रेसिव नहीं था। हमारे पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थे, उतने डॉक्टर्स नहीं थे, शिक्षा का अभाव हमारे पास था। लेकिन तब भी हम उस महामारी से बचकर निकले हैं और मुझे भरोसा है, यकीन है कि एक दिन हम इस कोरोना नाम की महामारी से भी सक्सेसफुली सर्वाइव कर पाएंगे, इससे सक्सेसफुली निकल पाएंगे। वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं जब हम कोरोना को हरा देंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कोरोना का जो मृत्यु दर है यानी कि मौत का जो रेशो है वो कम है, यानी कि लोग ठीक ज़्यादा हो रहे हैं और मौत कम हो रही है। ये हम सभी के लिए एक अच्छी बात है। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा, मेरा जो मेन टॉपिक है शिक्षा। मित्रों, शिक्षा के इसमें कोरोना का एक इफ़ेक्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कॉलेजेस वगैरह सब बंद है। अनेक जो भी एग्ज़ाम्स थे वो पोस्टपोन हो चुके हैं या तो फिर पूरी तरह कैंसिल हो चुके हैं। अभी न्यूज़ में जो भी बातें चल रही है वो तो चल ही रही है, लेकिन हम उनको सच मान के नहीं चल सकते। हमको गवर्नमेंट के ऑफिशियल जो भी नोटिस आते हैं, हमें जो हमारे कॉलेज से, हमारी यूनिवर्सिटी से जो मेल आएंगे, ईमेल आएंगे, उससे हम तय कर पाएंगे कि सच में हमें एग्ज़ाम्स देने हैं या फिर हम ग्रेड बाय पास आउट होने वाले हैं, ग्रेड से हम सामने के क्लास में जा सकेंगे। लेकिन इस लॉकडाउन के दौर में हम सब अपने घरों में हैं। हमारा जो डेली रूटीन था वो कहीं ब्रेक हो चुका है। जैसे हमारा डेली रूटीन बना हुआ था कि हम सुबह निकलते हैं कॉलेज के लिए, कॉलेज होने के बाद जैसे मैं मेरा बताता हूँ, मैं सुबह निकलता था कॉलेज के लिए, कॉलेज के बाद मैं लाइब्रेरी करता था और लाइब्रेरी करके घर आता था। अभी इस लॉकडाउन की वजह से ये मेरा शेड्यूल पूरी तरह से बंद है। मैं 24 आवर्स अब सिर्फ घर में हूँ। तो काफ़ी टाइम हमने ये देखा है कि जो भी हमारा डेली रूटीन होता है वो जब हम नहीं कर पाते तो हम एक चिड़चिड़ापन हमारे मन में आता है, क्योंकि हमारे दिमाग को, हमारे बॉडी को यूँ घर में बंद रहने की आदत नहीं है। हमें लोगों के बीच जाना, हमारा डेली रूटीन फॉलो करना, ये हमारी आदत बन चुकी है। तो साधारण सी बात है कि हमें घर में रहना, ये बात अप्लाई करने में, अपने आप में अप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इस पेज के माध्यम से युवाओं को मैं यह कहना चाहूँगा कि देखिए, हम अपनी जान बचाना चाहते हैं और
संपूर्ण मानव जाति को बचाना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, वो सिर्फ घर में रहना। जब तक कोरोना का इलाज, एक कारगर इलाज नहीं आ जाता, तब तक हमें सिर्फ घर में रहना है। घर में रहना यानी कि कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे डेली रूटीन जो होता है उसमें हम काफ़ी सारे बातें नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अपने आप पे ध्यान देना, हमें जो बातें पसंद है वो बातें करना और अपने आप को डेवलप करना। हमारे डेली रूटीन में बहुत सी ऐसी बातें होती है कि जो छूट जाती है, वो हम नहीं कर पाते क्योंकि कम समय की वजह से, क्योंकि हमारा ज़्यादातर समय तो कॉलेज, लाइब्रेरी और बाकी जो भी एक्टिविटीज़ रहती है उसमें डाला जाता है। तो हमारी जो भी खूबियाँ हैं उनको निखारने का टाइम हमें नहीं मिल पाता। अब दोस्तों, एक सोचने वाली बात है, अगर हम सब चाह कर भी, पूरा देश चाह कर भी 2 महीने घर में बैठता, घर में बैठने की सोचता तो नहीं बैठ पाता था। आज हम पूरे परिवार इकट्ठे हैं, परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, परिवार के सदस्यों के बारे में जान रहे हैं, एक साथ मिलकर खा रहे हैं, एक साथ मिलकर हमारी सारी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। तो इस कोरोना की वजह से फैमिलीज़ जॉइंट हो रही है, फैमिलीज़ मिल रही है, वीडियो कॉल रहे, सिंपल्स कॉल रहे, हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो हमें जो ये टाइम मिल रहा है इसको हम एक पॉजिटिव नज़रिए से देखना चाहिए, क्योंकि मेडिकल स्टाफ, उसके बाद डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ये तो अपना लेवल बेस्ट दे रहे हैं क्या, ताकि वो कैसे जल्द से जल्द कोरोना के वैक्सीन लॉन्च कर सके। इसके काफ़ी सारे ट्रायल्स भी चल रहे हैं, तो हमें भी उनको सहयोग देना चाहिए। तो सहयोग कैसे दें मित्रों? हम जैसे घर से बाहर निकलेंगे तो साधारण सी बात है कि अगर आप एक आध जो कोरोना पॉजिटिव है उसके साथ हाथ वगैरह आपने मिला लिया, या फिर उसके साथ एक आध मीटिंग में आपने थोड़ा शेयरिंग कर ली, तो हो सकता है कि आपको भी कोरोना लग जाए। तो उसके बाद फिर आपके घर के सभी सदस्यों को होम क्वारंटाइन किया जाएगा, यानी कि आपको भी क्वारंटाइन किया जाएगा। तो ये सब हम अवॉइड करना बेस्ट रहेगा कि हम अपने घर से बाहर ना निकलें। जब हमें अत्यंत ही आवश्यकता है कि हमको निकलना ही चाहिए, जैसे कि मेडिकल हो, हॉस्पिटल हो, या ऐसा नहीं कि सिर्फ कोरोना है तो हमें बाकी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। हमें कोरोना से तो लड़ना ही है, लेकिन अपनी इम्यूनिटी पावर जो है उसको बचा के रखना है। जिसकी इम्यूनिटी पावर बेस्ट रहेगी, अच्छी रहेगी, वो ऑफकोर्स कोरोना से टक्कर दे पाएगा। हमने ये बात जानी है, पहचानी है। तो जाहिर सी बात है कि हमको हमारी बाकी भी जो प्रॉब्लम्स है उनके साथ भी लड़ना है, जैसे कि आम बुखार हो, खांसी हो, सर्दी, ये सब जो बातें हैं ये भी नॉर्मल सी बातें आपके साथ हो सकती है। तो इनके लिए भी आपको हम नॉर्मली क्या करते हैं, टाइम मत करिए, क्योंकि हम बता नहीं सकते कि हम किन लोगों के साथ मिले हैं। और मुझे ये लगता है कि अगर हमको कोरोना से बचना है तो एक बात मान के चलो, मानने में क्या जाता है, एक बात मान के चलो कि मैं नॉर्मल हूँ, मुझे कोरोना संक्रमण है, जो पर्सन है वो कोरोना संक्रमित है। आप हर एक व्यक्ति को उसी नज़रिए से देखो, तभी आप उसके साथ डिस्टेंस मेंटेन कर पाओगे, उसके साथ एक सही दूरी बनाकर टॉकिंग कर पाओगे, उसके साथ सही दूरी बना के आप अपनी एक्टिविटीज़ कर पाओगे। लोगों में कम से कम निकलिए, मार्केट जाना बंद करिए, मार्केट जब बहुत ही अर्जेंट हो तभी जाइए, लोगों में जाना थोड़ा अवॉइड कीजिए, घर में रहिए। घर में रहना है, यही आज के दौर में बेस्ट एंड बेटर ऑप्शन है, ताकि आप इस महामारी से बच सकें। एक ना एक दिन तो वैक्सीनेशन आ ही जाना है, उसके बाद हम इसको निश्चित ही हरा पाएंगे। गाइस, आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उनको आंसर करने का ट्राई करूँगा। हमारा विषय है शिक्षा। मित्रों, शिक्षा, इस विषय में मैं बात करना चाहूँगा। शिक्षा पर भी इसका प्रभाव निश्चित ही पड़ने वाला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम जितने भी कॉलेज के बॉयज़ है, गर्ल्स है, स्टूडेंट, इनके लिए हम
कॉलेज में ही, जैसे कि जो कॉलेज के ही सिटी में रहते हैं या फिर नियर बाय रहते हैं, उनके लिए कॉलेज में ही पढ़ने की व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे कि आम तौर पर हम लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, तो अभी तो कॉलेज में सब कॉलेज बंद ही है, तो जो भी स्टूडेंट वहाँ आके पढ़ना चाहते हैं उनको सेल्फ डिस्टेंसिंग के ज़रिए, सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए हम बैठा के, यानी कि एक क्लासरूम में सिर्फ 4 या 5 बच्चे, फिर दूसरी क्लासरूम में 4 या 5 बच्चे वो लाइब्रेरी से किताबें निकालेंगे और अपने स्थान पे जाके वो किताबें पढ़ पाएंगे, अपना स्टडी कर पाएंगे। ये हम कर सकते हैं ताकि बच्चों का लॉस ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम अगर देने की बारी आए तो हम प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। हमें प्रिपेयर्ड रहना है, कुछ भी हो, भले एग्ज़ाम कैंसिल ही क्यों ना हो या फिर एग्ज़ाम ली क्यों ना जाए, हमें हर हाल में प्रिपेयर्ड रहना है। तो प्रिपेयर्ड रहने के लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। काफ़ी लड़कों के घर में पढ़ाई के लिए अच्छी व्यवस्थाएं नहीं होती, तो काफ़ी लड़के लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं, लाइब्रेरी में अपना अध्ययन करना पसंद करते हैं। तो उनके लिए मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कॉलेजेस को कि वो स्टूडेंट के लिए बैठने के लिए व्यवस्था प्रोवाइड करें, उनको वहीं पर नोट्स प्रोवाइड करें। सैनिटाइजर्स वगैरह अगर हम वहाँ पे यूज़ करेंगे तो हम काफ़ी हद तक कोरोना का खतरा टाल सकते हैं, और जो भी स्टूडेंट है वो अपना काम भी आसानी से चला सकते हैं। यानी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे बता सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं एक से ये दूसरे में फैलने वाला ये कोरोना वायरस है। तो ऑफ कोर्स ये जो वायरस है वो स्प्रेड जल्दी हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि इसकी तादाद कितनी बढ़ चुकी है। गवर्नमेंट हमें यही कह रहा है कि स्टे होम, स्टे सेफ, ताकि इसके जो भी संकल है, जो भी चैन है, इसको हम ब्रेक कर पाए, इसको तोड़ पाए। इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन स्टे होम। भूमेश्वर चाचेरे, मुख्यमंत्री ठाकरे सरांनी, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया है कि 3rd ईयर के जो भी स्टूडेंट है वो विदाउट एग्ज़ाम पास आउट कर दिए जाएंगे। मैं इस सवाल पे प्रकाश डालना चाहूँगा कि हम सभी को पास कर देंगे तो वो अपने हिसाब से पास करना होगा, ग्रेडेशन के हिसाब से। लेकिन उस बच्चे को अगर हो कि मैं खुद एग्ज़ाम देके पास हो सकता हूँ, तो गवर्नमेंट वो भी कर रहे हैं कि अगर आपको ग्रेडेशन से पास नहीं होना है तो आप सिंपली एग्ज़ाम देके भी पास हो सकते हो। उसके बाद मैं ये सवाल भी रखना चाहूँगा कि अगर हम एग्ज़ाम देके पास होते हैं या फिर ग्रेडेशन से पास होते हैं, तो ग्रेडेशन से पास होने के बाद हम फाइनल ईयर के बाद जब दूसरे कॉलेज में अप्लाई करेंगे तो क्या वो कॉलेज वाले हमें कॉलेज में या फिर फाइनल ईयर के बाद नौकरीज़ में, जॉब्स में वो जो नज़रिया रहेगा वो सेम मिल पाएगा जो कि एक बच्चा जो पास करके आया हुआ है और हम ग्रेड वाले जो आए हुए हैं। तो इसके बारे में शिक्षा मंत्री तथा हमारे मुख्यमंत्री साहब, इन्होंने लड़कों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ विस्तृत जानकारी बताने को होना, क्योंकि अगर ग्रेड से पास हुए तो वो हम अपने आप को प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी काबिलियत तो टेस्ट होने को होना। आपने जो साल भर पढ़ाई की है वो तो आप कहीं से तो टेस्ट करने को होना। फिर चाहे आप ऑनलाइन एग्ज़ाम लीजिए या फिर जो नॉर्मली होते हैं वो लीजिए, पर एग्ज़ाम ज़रूरी है। एग्ज़ाम नहीं तो फिर आपका टैलेंट टेस्ट कैसे होगा? आपने कितना पढ़ा है साल भर में, सेमेस्टर्स में। तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम्स होने चाहिए। यस, जिलाबंदी ये 100% सही है, क्योंकि देखिए
बहुत से ज़िले हैं जो ग्रीन जोन में हैं। ग्रीन जोन मतलब ये होता है कि उस ग्रीन जोन में एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं है, अब तक के सामने नहीं आया है। हमारा बंडा जिला भी काफ़ी टाइम तक ग्रीन जोन में था, लेकिन हमारे भंडारा जिला में भी कोरोना पेशेंट देखे गए, लेकिन जो भी पेशेंट्स है वो लोकल पेशेंट्स नहीं है, वो सभी पेशेंट्स मुंबई, पुणे जैसे बड़े बड़े शहरों से आए हुए हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि कंपनियां वगैरह सब बंद हो गई है, उसके बाद लोग गाड़ियों से, ट्रेन से, ट्रैवल से, जो भी मिले उससे आ रहे हैं अपने घर को नज़दीक कर रहे हैं। हमने तो काफ़ी बार देखा है कि बहुत लोग कई किलोमीटर का अंतर पैदल पार करके अपने घर पहुँचे हैं, और पैदल पार करने के बाद भी उनको घर वाले अपना नहीं रहे हैं, क्योंकि वो शहर से आए हुए हैं। उनको लगता है कि ये भी कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, अगर हम इनको घर में लेंगे तो हम भी कोरोना से संक्रमित होंगे। तो ये सब बातें हैं। जिला बंदी 100% एग्जैक्टली राइट है। अगर आप बाहर से आते हो तो आपको क्वारंटाइन किया जाए, उसके बाद आपको 14 से 15 दिन कहीं अलग रखा जाए, ताकि 14 से 15 दिनों में अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो तो वो आप सामने आ जाओ, उसके बाद आप पे ट्रीटमेंट हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमने जब ये वायरस चीन में ही था तब उड़ती उड़ती खबरें इंडिया में आई थी कि एक बार अगर कोरोना वायरस लग गया तो फिर इससे छुटकारा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना वायरस पे इलाज है, तभी तो पेशेंट ठीक हो रहे हैं। अगर इलाज नहीं होता तो पेशेंट ठीक हो पाते? नहीं हो पाते। तो हमारे पास इलाज है, बस कारगर इलाज नहीं है। अनेक जो भी इलाजेस ट्रायल्स चल रही है, उसमें से जो बेस्ट रहेगा उसकी वैक्सीनेशन बनेगी, वो फिर सभी पेशेंट पे अप्लाई होगी। जैसे कि हम जानते हैं कई देशों में सॉरी नेटवर्क चला गया था मेरा। तो जिलाबंदी ये 100% राइट है मेरे ख्याल से। तो भी इससे हम काफ़ी हद तक जो भी कोरोना का संसर्ग है वो रोक सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी बच्चे अभी कॉलेजेस में हैं उनके लिए नोट्स वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए कॉलेजेस को। एग्ज़ाम के बारे में उनके मन में जो भी डाउट्स है वो क्लियर करने को होना। उसके बाद स्टूडेंट्स की जो भी क्वेरीज़ है वो क्लियर करने को होना, क्योंकि स्टूडेंट की क्वेरीज अगर क्लियर नहीं होगी तो चांसेस है कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, जो सच में हार्ड वर्कर्स है, वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो मैं सभी को एक बात बोलना चाहूँगा कि जो भी स्टडी कर रहे हैं आज के इसमें, और जो कॉलेजेस बंद होने के कारण अभी उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल था कि वो स्टडी करना, एग्ज़ाम्स क्रैक करना, एग्ज़ाम्स निकालना। अभी कॉलेजेस बंद है तो वो होम स्टडी तो उनका चल ही रहा होगा, लेकिन उसके साथ साथ भी उनको एक मेंटली स्ट्रांग रहना है, फिजिकली स्ट्रांग रहना है। तो मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए वो योगासन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। एकाग्र मन को करने के लिए मेडिटेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद जो भी बातें वो पसंद करते हैं, वो चाहे लिखना हो, उसके बाद गाना, बोलना, ये सब बातें वो कर सकते हैं ताकि अपने आप को फ्रेश रख सके, अपने आप को स्ट्रेस मुक्त रख सके। उसके बाद जो भी उनकी पसंदीदा चीज़ें हैं वो करें। अपना स्टडी भी थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करें, चालू रखें। ये सर सभी को अपना इम्यूनिटी पावर अच्छा रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा फलों का सेवन करना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए। इस दौरान जंक फूड
जंक फूड को हम अवॉइड करने को होना। जितने भी हम जंक फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब बंद करो। उसके बाद कोका कोला, पेप्सीज, ये सब भी वैसे भी हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए, और इस सिचुएशन में भी ये बातें नहीं करने को चाहिए। मेरा तो भी ओपिनियन यही रहेगा कि घर में बने हुए, घर में अच्छे से पका हुआ खाना खाइए और इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए, इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रखिए। साथ ही साथ प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, इन सब बातों का लाइफस्टाइल में अप्लाई करिए, क्योंकि अभी हमारे पास वक्त है कि हम लोग ये बातें कर सकते हैं। जब हमारा डेली शेड्यूल रहता है, कॉलेज, लाइब्रेरी, उसके बाद जो भी है, तो इस व्यस्त शेड्यूल में हम ये सब नहीं कर पाते। लेकिन अभी हमारे पास वक्त है, टाइम है, तो हम ये सब बातें कर सकते हैं, अपने आप के लिए टाइम दे सकते हैं। अभी हम सब घर में ही हैं, तो हमें जो बातें पसंद है, हम जो बातें करना चाहते हैं, वो सब करने के लिए हमारे पास वक्त है। तो ऑफ कोर्स हमें अपने आप पे ध्यान देना चाहिए, अपने आप के लिए कुछ अच्छी बातें करनी चाहिए, जो हमें पसंद है, जो हम करना चाहते हैं, वो बातें करना चाहिए। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा कॉलेज वगैरह सब चालू था, लेकिन लोग जो लिखते थे वो मैं नहीं कर पाता था। कोई कविताएं लिखते थे, कोई स्टोरीज़ लिखते थे, तो ये बातें मुझसे नहीं हो पाती थी। लेकिन इस लॉकडाउन के ज़रिए मैंने 2-3 कविताएं लिखी है, जो कि एक कविता लॉकडाउन पे है और एक दूसरे विषय पे है। तो आप अगर अपने आप में झांक के देखिए तो बहुत से ऐसी चीज़ें आप कर पाओगे जो आपने कभी नहीं की है। हमने जो कभी बातें नहीं की, जो नहीं कर पाए, वो अभी हम कर सकेंगे। बस थोड़ा मेंटली स्ट्रांग रहिए, अपना ध्यान विचलित मत होने दीजिए। नौकरी की संधी मिळवून देऊ शकतात काय? यस, वाई नॉट। हम अभी तो जानते हैं कि सभी तरफ लॉकडाउन होने की वजह से बाकी सभी भर्तियां बंद है, यानी कि जो भी नौकर भर्ती रहती है वो बंद है। लेकिन मेडिकल फील्ड में चाहिए, तो अभी आरोग्य सेवा में भी भर्तियां निकल रही है। अगर हम चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि जो लोग उनके जॉब से रिटायर्ड है, यानी कि जो मेडिकल फील्ड में जॉब करते थे और अभी रिटायर्ड है, उनको भी अगर वो चाहे तो इस कोरोना महामारी के टाइम में सेवा दे सकते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द कोरोना मरीजों के ऊपर इलाज करके उनको जल्द स्वस्थ कर सकें। हमारे पास मैन पावर कम है। हम आरोग्य क्षेत्र में देखें तो मैन पावर हमारे पास कम है और पेशेंट की तादाद ज़्यादा है। हमारे पास बाकी कंट्रियों से जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो थोड़ी कम है। तो ऐसे में हम मैन पावर पे निर्भर है, हमें मैन पावर चाहिए। तो आप चाहते हो, आपके मन में जज्बा है कि आप वो काम कर सकते हो, तो ऑफ कोर्स यू कैन गो अहेड एंड वो आप करिए। थैंक यू रविंद्र जी निम्बारते। आपके क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूँगा कि मैं उनके जवाब दे सकूँ। इस दौरान जब हम सभी स्टूडेंट अपने अपने घरों में हैं, तो कई सारे ऑनलाइन भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं। आपका इंटरेस्ट जिस क्षेत्र में है, आप उस क्षेत्र का ऑनलाइन जो भी कंपटीशन है उसको चूज़ करके उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। कई सारे प्रोग्राम पेड भी होते हैं और कई सारे प्रोग्राम फ्री भी होते हैं। मैंने 2-3 प्रोग्राम्स में भाग लिया, जैसे कि ऑनलाइन प्रोग्राम्स थे, भाषण स्पर्धाएँ थी, उसमें 2-3 जगह पे मैंने भाग लिया। उसके बाद हमारा एक एसे राइटन कंपटीशन था, उसमें भाग लिया। तो आप सभी भी ये सब देखते रहिए और तुम्हारा इंटरेस्ट जिस बात में होगा उस बात में आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि आप बिज़ी रहेंगे तो स्ट्रेस कम रहेगा। और जितना हो सके अपने आप को बिज़ी रखने का ट्राई कीजिए, क्योंकि जितना बिजी रहोगे उतना थोड़ा
ट्रेस कम रहेगा। ये आम जिंदगी की भी सही बात है, अगर आप जितना फ्री रहोगे उतना आपको ट्रेस कम रहेगा, लेकिन जितना बिजी रहोगे उतना ट्रेस कम रहेगा। वेलकम। और कुछ क्वेश्चंस? इस लॉकडाउन के वक्त में काफ़ी सारे युवा ऐसे भी हैं। एक बात हमको नोटिस करना चाहिए कि जितने भी संक्रमित लोग हैं उनमें यंग जनरेशन का जो परसेंटेज है सबसे ज़्यादा है। जो यंग जनरेशन है उनमें ये स्प्रेड ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यंग जो लड़के हैं वो बात नहीं मानते। उनको घूमना, बाहर जाना, ये उनका जो डेली रूटीन था वही फॉलो करना पसंद है। इसी कारणवश वो इस कोविड-19 के चपेट में आ रहे हैं। तो मैं सभी से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि प्लीज़ जान की सलामती चाहते हो तो कुछ दिन घर में रहो, क्योंकि जान है तो जहान है भाई। ये सब क्लियर होने के बाद तो हमारा वही रूटीन होने वाला है, वही लाइफस्टाइल होने वाला है। तो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स बढ़ाने से अच्छा है कि हम कुछ दिन घर में रहें। अपने आप को एंटरटेन करने के लिए आप नेटवर्किंग का, इंटरनेट का सहारा ले सकते हो। अपने आप में थोड़ा सुधार भी ला सकते हो, क्योंकि आपको जो टाइम मिल रहा है उसको वेस्ट ना कीजिए, उसको कहीं तो भी इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इसको वेस्ट करोगे तो वो वेस्ट जाएगा, और इन्वेस्ट करोगे तो वो कुछ ना कुछ आपको कोरोना के बाद भी देगा। कोरोना जाने के बाद आपके पास कुछ ना कुछ तो होगा कि उस बलबूते पे आप कुछ कर पाएंगे। जैसे कि मान लो आप घर में स्टडीज़ कर रहे हो, जो फाइनल ईयर्स के लड़के होंगे वो फाइनल ईयर की स्टडी चालू कर सकते हैं। तो बात ये रहेगी कि जब सेशन चालू होगा, फर्स्ट ईयर चालू होगा, मे बी अगस्त में हम लोगों के एडमिशन प्रोसेस होने वाला है, और उसके बाद अगस्त के बाद कॉलेज चालू होने की गुंजाइश है। तो अगर हम घर में अभी से प्रैक्टिस चालू करते हैं, पढ़ाई चालू करते हैं, तो हम जब चालू सेशन में रहेंगे सेमेस्टर 5 में, तो हमें उतना अटेंशन नहीं आएगा। हमारा पहले ही पढ़ाई हो चुकी रहेगी, तो लेक्चर्स में हम थोड़ा ब्रीफली जान पाएंगे, थोड़ा अच्छे से पढ़ पाएंगे, और उसके बाद जो हमको समय मिलने वाला है उस समय में हम बाकी भी एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। जैसे कि बहुत से लोग फाइनल ईयर के बाद एमपीएससी, यूपीएससी को प्रिपरेशन देते हैं, तो वो लोग अभी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी उनके पास वक्त है, टाइम है। स्मार्टफोन होने की वजह से उनको सब डाटा ऑलरेडी एक्सेस मिल रहा है। सब कुछ इंटरनेट से पूरा देश एक साथ जुड़ चुका है। यू कैन फाइंड एवरीथिंग। आपको जो चाहिए वो आज इंटरनेट पे है। यूट्यूब है, टेलीग्राम है। टेलीग्राम के बहुत से चैनल्स है जिस पे आप जुड़ के अपना एमपीएससी, यूपीएससी का स्टडी चालू कर सकते हैं। उसके बाद आपके आजू बाजू में जो लड़के होंगे, जो सीनियर होंगे, जो एमपीएससी, यूपीएससी करके गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं, तो आप उनके भी नोट्स प्रेफर कर सकते हैं, आप उनके नोट्स पढ़ सकते हैं, ताकि ये आपका जो समय है वो खाली ना जाए। आप कुछ तो भी कीजिए, ताकि ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आपके पास एक नॉलेज रहे। उस नॉलेज के ज़रिए आप अपने आप को प्रूव कर सकें। इसको यूँ ही खाली मत जाने दीजिए, क्योंकि शिक्षा का मतलब यही होता है। मराठी में एक म्हण आहे, जो शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, ते पिल्यानंतर कुठलाही मनुष्य गुरगुरल्यापासून राहणार नाही। इसका हिंदी अनुवाद करना चाहूँगा कि एजुकेशन इज़ एक वाघ हम जो बोलते हैं उसका दूध है, मिल्क है। इसको जो भी पिएगा वो शेर की जैसा दहाड़ेगा। बात सच्ची है, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लिमिटलेस। हम सभी जानते हैं कि हम कभी भी पढ़ सकते हैं। 50-50 साल की उम्र में भी हर कोई पढ़ना चाहता है। जिनको पढ़ना आता है, जो साक्षर है, वो हमारे घर में जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं
वो धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, उसके बाद उनको जो भी इंटरेस्ट होते हैं वो सभी अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक काम कर रहे हैं। तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, हम कभी भी पढ़ सकते हैं। मैं सबसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारा ये जो पेज है युवाओं की आवाज़ युवा संवाद, इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि मेरे जैसे और भी युवा इस पेज के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत कर सके लोगों के सामने। उसके बाद पेज से जुड़िए ताकि पेज पे आने वाली इन्फॉर्मेशन जो हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है वो आपको आपके आने वाले दैनंदिन जीवन में काम में आ सके। और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए, जो मैंने वीडियो में बातें बताई है वो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन तो अभी हमारे पास नहीं है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Sir, can we stop? Thanks, देशमुख, ओम देशमुख, थैंक्स। ओके, तो हम इस नोट पे हमारा ये लाइव सेशन समाप्त करते हैं। मैं युवा संगठन के माध्यम से ये जो युवाओं को सामने आकर अपनी बात रखने का जो अवसर प्रदान किया गया, तो मैं मोहित सर, उनके सहकारियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया जहाँ से हम अपने दिल की बात रख सकें और लोगों के सामने प्रकट हो सके, हमारी बातें लोगों के सामने ला सके। उन सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया देता हूँ, उनका आभारी हूँ जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पेज को भी लाइक और शेयर करना ना भूलिए ताकि आप नए नए लोगों के वीडियोस देख सके, पेज पे आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल हो सके। इसके लिए पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। जिन जिन लोगों ने भी ये लाइव प्रोग्राम देखा उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। जिन्होंने ये प्रोग्राम लाइव नहीं देखा वो वॉज लाइव भी देख सकते हैं। उसके लिए पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पेज पे ये वीडियो सेव रहेगा, उसके बाद भी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लम आप उसके बाद भी मुझे कुछ पूछना चाहते हो तो सिंपली यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली। तो इस नोट पे मैं रुकना चाहूँगा। धन्यवाद सर। और युवाओं की बात, युवा संवाद, ये जो कार्यक्रम आपने ऑर्गेनाइज़ किया उसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मेरी बात रखने के लिए आपने मुझे जो चांस दिया, अवसर दिया, उसके लिए भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच।